IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ और फिलहाल मैं झाबुआ में मौजूद हूं। और अगर झाबुआ नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कोई ख्याल आता है तो वो झाबुआ में बन रही आदिवासी गुड्डा और गुड़ियों का आता है। और इसी के चलते हम पहुंच चुके हैं गुड़िया घर में, जो कि झाबुआ में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये वाला गुड़िया घर। और इसके चलते अब हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम खबर बेबाक और IBC 24 के माध्यम से आप लोगों को भी बता सके कि आखिरकार आदिवासी गुड्डा और गुड़िया इतनी क्या आकर्षक होती हैं कि यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुँचते हैं इन्हें खरीदने के लिए। और साथ ही में यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जो है इसका ट्रेड भी किया जाता है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी खुद इसे अवार्ड दे चुके हैं। तो क्या खास है, कितनी आकर्षक होती हैं ये गुड्डा गुड़िया, चलिए हम इस घर के अंदर चलकर आपको भी दिखाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे साथ तीर कमान जो है वो भी मौजूद है। आदिवासियों का ही हथियार होता है ये। बहुत ही आकर्षक रूप से इन्हें बनाया गया है, कलरफुल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो झाबुआ जो होता है वो एक पूरा कलरफुल ज़िला है। और कलरफुल ज़िला होने के चलते यहाँ पर हर चीज़ हमें कलरफुल दिखेगी, चाहे वो गुड्डा हो, गुड़िया हो, या फिर ये जो तीर कमान जो है वही क्यों ना हो। तो मैं आपको एक बार सबसे पहले इस घर के अंदर का दृश्य दिखाना चाहूँगी। कितने सुंदर ये जो गुड़िया और गुड्डे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, सभी हम लोगों के सामने इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं हम लोग कि किस तरह से बैलगाड़ी के ऊपर जो गुड्डा है वो अपनी गुड़िया को लेकर जा रहा है। और कितने साफ तरीके से सुंदर और एकदम क्लीन यहाँ पर हम लोगों को जो है वो उसका पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। बिल्कुल कोई कह नहीं सकता है कि कहीं भी कोई कमी पेशी रह गई हो। हर साइज़ के गुड्डा गुड़िया जो है वो यहाँ पर हम लोगों के साथ मौजूद है। ये देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये करीब 2.5 से 3 फीट का होगा जो यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रहा है। ये गुड्डा है और ये इसकी गुड़िया है, दोनों ही जो है वो एक दूसरे को जो है वो कंट्रास्ट करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इनसे बड़े भी यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ इतने ही नहीं, ये हम देख सकते हैं ये कितना बड़ा यहाँ पर है। और इसी के साथ उसकी जो गुड़िया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम देखें तो एक तरह से इनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। और सिर्फ इतने ही नहीं, बहुत ही डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, बहुत ही डिफरेंट जो पैटर्न है, और उसी के साथ में अलग अलग कलर में हम लोगों को गुड्डा गुड़िया और अलग अलग साइज़ में गुड्डे और गुड़िया जो है वो हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि झाबुआ में किस तरह से ये गुड्डा और गुड़िया बनाई जाती है, क्योंकि बहुत ही बड़ी जो है ये कला है। और इस कला को किस तरह से जो कलाकार हैं वो पेश करते हैं हम लोगों के सामने, वो भी हम आपके सामने लाएंगे। और फिलहाल जो ये कला है, इसके जो कलाकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। सुभाष गिदवानी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो IBC 24 में आपका स्वागत है। और आप लोगों को बता दूं कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इन्हें पुरस्कृत कर चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, किस लिए आपको पुरस्कृत किया गया था, किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो मंत्रालय भोपाल का है, उसमें झाबुआ की जो गुड़िया है ये हमारी सिलेक्ट हुई थी, तो इसमें हमें तृतीय स्थान मिला है। और उसमें 1 लाख रुपए का चेक मिला है, ये रखा हुआ है। क्या बात है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने दिया था हमें। अच्छा। और अभी पिछले 2 महीने पहले की बात है। अच्छा। और भी काफ़ी अवार्ड मिले हुए हैं मुझे। और ये हम काम 45 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा, 45 सालों से आप यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। यही वो कारखाना है जहाँ पर आप शुरू से काम कर रहे हैं? बिल्कुल यही कारखाना है। पहले गुड़िया नीचे बनती थी और अब नीचे हमने छोटा सा शोरूम डाल दिया है। अच्छा। अब ऊपर हमने एक हॉल है, वहाँ पर बना देंगे। सर, कहाँ तक जाती है आपकी ये जो गुड़िया तैयार होती है, इसे कहाँ तक आप बेचते हैं? पूरे भारत में तो जाती ही है और विदेशों में भी जाती है। क्या बात है। जी। और पूरे भारत में जो गवर्नमेंट की एग्जीबिशन लगती है हैंडीक्राफ्ट्स की, जी। उसमें स्टॉल भी हम लोग लगाते हैं और हमें इनवाइट किया जाता है जी। भारत सरकार द्वारा। और एक्सपोर्ट भी होता है हमारा। जी। गुजरात में मसाला एक कंपनी है, मसाला एक्सपोर्ट होती है, तो उस कंपनी वालों से हमारा टाइप है। तो उनके द्वारा हम लोग ये गुड़िया उनको हम देते हैं, तो मसाले के साथ साथ आदिवासी गुड़िया भी झाबुआ की बाहर जा रही क्या है। बात है। सर, कैसे ख्याल आया था आपको कि हमें आदिवासी गुड्डा गुड़िया बनानी चाहिए? ये गुड़िया बनाने का काम मेरे पापा जी ने करा था शुरू। पापा जी यहाँ पे गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, अच्छा। वहाँ पे सर्विस में थे। अच्छा। तो वहाँ पर ये सिखाने का सिर्फ काम होता था, वहाँ बिकती नहीं थी। अच्छा। वहाँ काफ़ी लोग आते थे, उनको गुड़िया नहीं मिल पाती थी। अच्छा। तो वो जो सीखती थी महिला है, उनको सीखने के बाद रोजगार नहीं मिलता था। जी। तो जो सीखने के बाद में जो महिलाएं निकली, उनसे हमने संपर्क करा और उन 2 महिलाओं से हमने बुला करके बात करके और ये काम शुरुआत करी। क्या बात है। मतलब इन्होंने खुद के लिए तो उद्योग डाला ही था, उसी के साथ साथ अन्य जो महिलाएं हैं जिन लोगों को उद्योग नहीं मिलता था, उन लोगों को भी उद्योग जो है वो प्रदान किया है। सर, बहुत ही शुभ काम आप लोग कर रहे हैं। आपसे जानूंगी कितने लोग हैं आपकी टीम में? अभी 15-16 महिलाएं हमारे यहाँ गुड़िया बनाने का काम कर रही है। और हमने गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग स्कीम होती है उसमें सिखाने का भी काम करते हैं। अच्छा। करीबन 300 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण भी दिया हुआ है। अच्छा। और इसमें 2 दिव्यांग महिलाएं भी हैं, गुड़िया बनाने का काम कर रही है।
और 3-4 पुरुष हैं, वो भी काम कर रहे हैं। विगत रेगुलर काम चल रहा है, 45 सालों से ये काम चल रहा है। जी बिल्कुल सर, हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जो आकार हैं वो गुड़ियों को दिया गया है। कोई टोकरी उठाकर चल रहा है, कोई हाथ में डफली लेकर चल रहा है, कोई सर पर लकड़ी उठाकर चल रहा है। और उसी के साथ सर सबसे आकर्षक हम लोगों को एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दिखा था। मैं आपसे जानूंगी कि इस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है कि इसमें हम लोगों को 5 गुड्डे गुड़िया एक साथ दिख रहे हैं। कोई लकड़ी उठाकर चल रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तीर कमान लेकर चल रहा है। सब क्या है ये झाबुआ जिले की संस्कृति है। यहाँ पर आदिवासी लोग जो कपड़े पहनते हैं, उनका जो हथियार होता है, वही हमने इसको अनुरूप मिला करके एक साथ करा है। इसको भगोरिया डांस भी बोलते हैं। बिल्कुल वही भगोरिया जिसका आप लोग त्योहार मनाते हैं। जी, वही होली पे जो भगोरिया होता है, ऐसे ग्रुप बना करके पूरा डांस होता है, और वही हमने उसका छोटा सा स्वरूप बनाया है ये। अच्छा, क्या बात है। मतलब ये हम देख सकते हैं कितना सुंदर जो है वो स्वरूप हमें नजर आ रहा है। हमें तीर कमान के साथ भी गुड्डा नजर आ रहा है। उसकी जो गुड़िया है वो टोकरी लेकर चल रही है, बीच में एक ढोलक बजाते हुए चल रहा है। अन्य जो 2 गुड्डा गुड्डी हमें नजर आ रहे हैं वो सर पर लकड़ी उठाकर चल रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि इतना सुंदर जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है वो कैसे दिया है वो भी बहुत काम की बात है, वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से जो महिलाएं हैं वो गुड़ियाँ जो है उन्हें तैयार कर रही है, नए नक्श कैसे दिए जाते हैं, इनके हाथ पैर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे 0 से लेकर पूरा 100% तक ये गुड्डा गुड़िया तैयार होते हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए अब हम इनके कारखाने में चलकर देखते हैं कि किस तरह से गुड्डा और गुड़ियों को आकार दिया जाता है। तो पूरी तैयार गुड़िया तो हम लोगों ने देख ली, लेकिन तैयार गुड़िया कैसे की जाती है, पूरी गुड़िया को तैयार कैसे किया जाता है, वो अब हम आप लोगों को दिखाएंगे। और इसी के चलते हम लोग आ चुके हैं झाबुआ में। ये जो गुड़िया घर है उसके कारखाने में हम देख सकते हैं सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पर बैठकर गुड़िया तैयार कर रही हैं। कोई किसी के हाथ पैर सिल रहा है, तो कोई किसी के गहने सिल रहा है, कोई किसी की गर्दन सिल रहा है, तो कोई किसी के कपड़े सिल रहा है। क्या है इनके हाथों में ये जादू, किस तरह से है, कितने सालों से ये सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, ये सारी चर्चा हम यहाँ पर महिलाओं से भी करेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि किस तरह से आखिरकार ये झाबुआ की मशहूर गुड़ियाएं जो है उसे तैयार किया जाता है। दीदी सबसे पहले आपसे जानूंगी कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं आपको। क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? आपका क्या काम रहता है? मैं ये मशीन का काम पूरा करती। अच्छा, मशीन में क्या बनाते हो आप? ये नाप निकालती, कपड़े सिलती, फिर इनको बाइयों को देती मैं। अच्छा, मतलब शुरुआत आपसे होती शुरुआत है। से मैं करती। क्या बात है। तो आपका जो पूरा काम होता है मतलब हाथ पैर पंजे सब बनाने हाँ, का सब होता है? हाथ पंजे सब मैं सिल के देती इनको। अच्छा, आप नाप कैसे लेते हो? ये नाप है ना कपड़ा, ये मैं निकालती कपड़ा लेके। अच्छा, पूरा कपड़े से आप नाप निकालते हो? हाँ, पूरा कपड़े में से मैं निकाल के सिल के नहीं इनको बाइयों को मैं देती। अच्छा, मतलब ये हम देख सकते हैं किस तरह से जो नाप है वो बनाए गए हैं यहाँ पर, सारे चौकआउट किए हुए हैं और उसके बाद उन्हें काट के उन्हें पूरी तरह से सिल के, कहीं हाथ हमें नज़र आ रहे हैं तो कहीं पंजे हमें नज़र आ रहे हैं, कहीं पैर हमें नज़र आ रहे हैं। तो किस तरह से बनाते हैं वो हमें बताया। 40 सालों से दादी जो है वो यहाँ पर काम कर रही हैं और 40 सालों से इसी तरह से, ऐसे ही थोड़ी किसी भी काम में सफाई आ जाती है। 40 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है उनका। बिल्कुल दादी आपसे जानूंगी कितने सालों से काम कर रहे हैं? 20 साल 25 साल होने आए। 25 साल होने आ गए आपको। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो गुड़िया बनाती हूँ। हाँ। रुई कपड़े तार की बनाती हूँ। बिल्कुल। अभी क्या बना रहे हो आप? अभी ये ढांचे बना रही हूँ। हाँ। ये हाथ है, पैर है, पूरी अच्छा, ये कॉटन सारी आप बनाते हो? हाँ, हम बनाते बिल्कुल। अच्छा दादी, इसके गिरने से टूटने करने का कुछ खतरा रहता हैं। है? नहीं नहीं, ये पूरी रुई कपड़े तार की बनती है। पूरी रुई कपड़े की बनती है तो कोई डर नहीं रहता है। अच्छा, आपका काम होता है पूरा ढांचा बना के आगे भेजने का? आगे भी क्या बात है। तैयार करके। तैयार करके। हाँ। बिल्कुल। तो जो है हम लोगों ने देखा कपड़े कहाँ सिले जाते हैं, उसके बाद ढांचा कैसे तैयार होता है। आपको दिखा दें, हर ढांचे के बीच में यहाँ पर एक लोहे का जो सरिया है वो डाला जाता है ताकि उसे एक मजबूत जो है वो जोड़ मिले, उसकी जड़ रहे, ताकि कहीं भी वो हिले और लगे तो फिर किसी भी तरह से वो उसको नुकसान ना हो। दादी आपसे जानूंगी कितने सालों से काम कर रहे हैं आप पे? मेरे को 20-25 साल हो गए। 20-25 साल आपको भी हो गए। अच्छा, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? ये गुड़िया का। गुड़िया का जो ये पूरे गहने बनाते हैं? हाँ। क्या बात है। अभी हमने एक देखा नीचे राधा कृष्ण का जो जोड़ा था वो पूरा तैयार था, एक जोड़ा यहाँ पर तैयार हो रहा है और उसके जो नैन नक्श है वो भी बनाए जाएंगे और उसी के साथ उसके जो गहने हैं फिलहाल वो तैयार किए गए हैं। हम देख सकते हैं उसको जो
गर्दन में है वो ज्वेलरी पूरी पहना दी गई है, हाथ के कड़े बना दिए गए हैं, कपड़े जो है उसकी लेस लगा दी गई है। पूरी तरह से जो गुड़िया है वो आगे जाकर इसके नैन नक्श बनने के लिए जो है वो तैयार हो चुकी है। आगे चलते हैं हम। दीदी आपसे जानूंगी आप क्या काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मुक्ता परमार है। आप क्या काम करते हो यहाँ पर? जी डोल बनाने का ही काम करते हैं यहाँ पर। ढांचे बनाते हो आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपने वो जो सांचे हैं उन्हें भी अंदर डाल दिया है। जी। बताओ दीदी कैसे किया? ये पहले तार में इसको भर के जी। पैर में ये तार लेके हाँ जी। इसको लेके पहले रुई भरते हैं। हाँ जी। उसके बाद ये बॉडी है, अच्छा। इसको इसके अंदर यहाँ पर छेद करके हाँ। इसको पैर को फिट किया जाता है। अच्छा। उसके बाद ये पूरी बॉडी ऐसे बनती है कि अच्छा। ये ऐसे खड़ी होती है। अच्छा। उसके बाद ये फेस बनता है ये जी ये इसको पीछे कपड़ा सिल के ये फेस पूरा फिर ऐसे बन हो जाता तैयार। अच्छा। जी बिल्कुल। तो फेस किस तरह से तैयार होता है वो हमने देखा। रुई अंदर भरी जाती है, टूटने फूटने का कोई डर नहीं है क्योंकि जो भी बनाते हैं वो पूरे सरिये से, कपड़े से और रुई से बना के तैयार किया जाता है। उसके बाद जब वो ढांचा आगे रेडी हो जाता है, उसके बाद ढांचा जो आगे बढ़ता है वो ये दीदी का काम रहता है। दीदी आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं गुड़िया तैयार कर रही, ढांचा बना के तैयार कपड़े पहना रही। अच्छा, मतलब जो ढांचा आपके पास आया उसको कपड़े पहनाने का काम आपका रहता है। कपड़े पहना रही मैं। क्या बात है। तो आप डिसाइड करते हो कौन सा कैसा कपड़ा किसको पहनाना है? नहीं, वहाँ मशीन पे से जो हमारे को देते वो हम पहनाते थे। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। तो आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? हमको 20-25 साल हो गए ऊपर। अरे जो भी यहाँ पर काम कर रहा है वो करीब 20 सालों से ऊपर ही काम कर रहा है। ऐसे ही नहीं सफाई आती है सारे कामों में। यहाँ पर भी ढांचे जो है वो हमें तैयार होते नजर आ रहे हैं। ये हम देख सकते हैं तार और रुई से जो है वो मिलाकर पूरा ढांचा जिस तरह से रेडी हो रहा है उसके बाद आगे जाता है। उधर भी अगर हम देखें तो ठीक उसी तरह से जो ढांचे हैं रेडी होते हमें नजर आ रहे हैं। और उसके बाद पूरी तरह से अगर हम देखें तो गुड़िया जो है वो कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाती है। नीचे हमने अलग अलग प्रकार की अलग अलग साइज़ की गुड़िया देखी और उस गुड़ियों के जो नैन नक्श कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने देखा। ये एक उसका ढांचे जो है वो रेडी है। ये इसको सांचे में से निकाला है। बड़े गुड़िया का बड़ा है, छोटे गुड़िया छोटे गुड्डा का छोटा है। और उसके बाद जो है पूरी तरह से यहाँ पर उन लोगों की जो गुड़िया और गुड्डे का पेयर है वो रेडी होता है। तो हम लोगों ने आपको आज हमारे इस चैनल के माध्यम से बताया कि झाबुआ में जो मशहूर गुड्डा और गुड्डी बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, कौन बनाते हैं और कहाँ तक जाता है। इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 झाबुआ।